भगवती सुपीरियर हैं या भगवान? क्यों भगवती की मैथ्स कमज़ोर है? सतयुग में लोगों की आयु ज़्यादा होगी कैसे? बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबको समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और लॉजिक इसके बेजोड़ हैं और आज का टॉपिक आपको थोड़ा हटकर लग सकता है। आइए जानते हैं भगवती सुपीरियर हैं या भगवान। तो ये बहुत सिंपल है जानना। भगवान के हर नाम में पहले भगवती का नाम होता है, जैसे राधे कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर। ये हम सिर्फ नारी होने के नाते अपनी नारी जाति को खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपने सुना है कि माँ पार्वती ने भगवान शंकर के लिए तपस्या की, तब उन्हें पाया। ये तो कहानी है, सत्य है असत्य है इसकी डिबेट में नहीं जाना है। माँ तपस्या कर भी ले तो कोई बुराई नहीं है। भगवान भगवती तो एक ही हैं। पर जैसा कि हम अपने कई वीडियोज़ में बता चुके हैं कि इस जन्म में भगवान ने देवी को पाने के लिए बहुत तपस्या की है, तब कहीं जाकर देवी वैष्णवी की सोल उनसे मर्ज हुई है या उनमें विलीन हुई है। और द्वापर में भी ऐसा ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को स्वयं से मर्ज करके ही, स्वयं में विलीन करके ही अपनी लीलाओं को पूर्ण किया था। अवतारों के साथ ऐसा क्यों है? क्यों भगवान को हर जन्म में तपस्या करनी पड़ती है? क्योंकि भगवान शिव हैं पर देवी ही शक्ति हैं। क्योंकि भगवान शिव हैं पर देवी ही शक्ति हैं। जब तक वो स्वयं को अपनी शक्ति से संयुक्त नहीं करेंगे तो वो शक्तिमान कैसे बन सकेंगे? तो मजबूरी आपके प्रभु की है, भगवान की है। उन्हें देवी चाहिए ही चाहिए स्वयं को शक्ति से युक्त करने के लिए, स्वयं को शक्ति से युक्त करने के लिए, स्वयं को शक्तिमान बनाने के लिए। देवी भगवान का प्रेम भी है, उनकी आवश्यकता भी है। देवी के बिना उनमें शक्ति नहीं है, इसीलिए देवी सुपीरियर हैं, भगवती भगवान से सुपीरियर हैं। इसीलिए श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। वो स्वयं मानते हैं उनकी देवी उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इसीलिए संसार परमात्मा के अधीन है, पर परमात्मा अपने शक्ति तत्व के अधीन है। अब ये भी प्रसिद्ध है, राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। तो श्री कृष्ण तो देवी राधा के अधीन हैं। ये पंक्तियाँ किसकी लिखी हैं हमें नहीं पता, पर वो तो आदि शक्ति हैं, श्री कृष्ण का शक्ति तत्व हैं। इसीलिए वो उनको अपना प्रेम, मान, सम्मान, भाव, प्रेम सब प्रदान करते हैं, सब देते हैं और स्वयं को उनके अधीन, उनका दास मानते हैं। कारण बस इतना ही है कि वो उनका स्त्री रूप हैं। वो अपनी पत्नी के, अपने स्त्री रूप के अधीन हैं, सीधे सीधे। इसके लिए देवी को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ये सब शक्ति तत्व की महिमा है। वो परमात्मा की आत्मा है, उनकी अर्धांगिनी है, सनातन अर्धांगिनी है। ये अधिकार उन्हें पहले से ही प्राप्त है, इसके लिए उन्हें किसी तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम बताते हैं कि क्यों भगवती की मैथ्स कमज़ोर है। ये हम आपको ज्ञान के साथ थोड़े से फन के लिए ही बता रहे हैं, पर हमको सच लगता है। देखिए परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक है। एक भी इवेंट अपने शेड्यूल से टस से मस नहीं होता है। वो एक परफेक्ट साइंटिस्ट, परफेक्ट इंजीनियर हैं, तो उनकी गणित या मैथ्स एकदम पक्की है। पर जो माँ हैं उनकी गणित बहुत कमज़ोर है। वो अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करती हैं, फिर वो प्यार को काउंट नहीं करती हैं। और जो असुर प्रवृत्ति के दुष्ट जन हैं, आसुरी गुणों को धारण करने वाले दानव हैं, माँ उनका संहार करते समय भी बिल्कुल भी काउंट नहीं करती हैं। एक एक बार में समूह के समूह बिना गिनती के साफ कर देती हैं। जब रक्त बीज हजारों की संख्या में उत्पन्न होने लगा था, तो माँ ने अपनी जीभ से एक एक बार में उसके हजार हजार रूप बिना काउंट किए ही चाट डाले। ये माँ का चंडिका रूप है। माँ अत्यंत दयालु हैं, पर असुरों के लिए वो अत्यंत भयंकर हैं, प्रचंड हैं, महाकाली चंडिका हैं। आइए अब जानते हैं सतयुग में मनुष्यों की आयु ज़्यादा कैसे होगी। अभी कलिकाल में जल, वायु और वातावरण सब प्रदूषित हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। इस समय यहाँ तक कि भूमि में भी केमिकल वाली खाद, प्लास्टिक इत्यादि डालकर भूमि की शुद्धता का स्तर भी गिरा दिया है मनुष्यों ने। और मनुष्यों के, ज़्यादातर मनुष्यों के विचार, कामनाएं और भावनाएं दूषित हैं। निम्न विचारों में ही वो डूबे रहते हैं, निम्न कामनाओं में ही भटकते रहते हैं।
भूलोक यानी धरती, भुवालोक यानी अंतरिक्ष और स्वालोक यानी अंतर्मन या चेतना सब दूषित हैं। इस समय एकदम विष के समान हैं। लोग वासना और कामना के पीछे भाग रहे हैं, बात बात पर एग्रेसिव हो जाते हैं, अक्सर लोगों से बदला लेने की भावना और विचारों में ग्रस्त रहते हैं, क्रोधित भी जल्दी जल्दी होने लगते हैं। आप देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पर खबरें, छोटी छोटी बातों में बात दंगे मार पिटाई तक पहुंच जा रही है। कुल मिला के मनुष्यों की चेतना लो वाइब्रेशंस में ट्रेवल कर रही है। इस समय न बाह्य वातावरण शुद्ध है न अंतःकरण, और इसीलिए मनुष्यों की आयु भी घट गई है। 40-50 का एवरेज हो गया है। पर सतयुग में जैसा कि हमारी धरती अपना पोल शिफ्ट कर रही है, अब तो साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि 2040 तक उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा को पूर्व दिशा बताने लगेगा। पर अभी जो उत्तरी ध्रुव रूस की तरफ खिसक रहा है, उसकी स्पीड, खिसकने की स्पीड पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो अब बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। ये भविष्य में और बढ़ेगी, और ये पोल शिफ्ट वहाँ पर रुकेगा जब पश्चिम दिशा को कंपास पूर्व बताने लगेगा। कंपास को पुनः निर्धारित करना पड़ेगा नए समीकरण से, और हदीस में जो भविष्यवाणी है, ये समय कयामत का होगा, जिसके बाद नई दुनिया शुरू होगी। और आप ये तो जानते ही हैं, धरती रोटेशन भी करती है और रिवोल्यूशन भी करती है सूर्य के चारों ओर, और रोटेशन से दिन और रात होते हैं, रिवोल्यूशन से मौसम बदल जाता है। जब ज़्यादा करीब होती है सूर्य के तो दिन गर्म और बड़े होने लगते हैं, जब दूर होती है सूर्य से तो दिन ठंडे और छोटे होने लगते हैं। ये जो धरती रिवोल्यूशन करती है, ये एक पाथ पर होता है। जिस पाथ पर वो रिवोल्यूशन करती है वो सर्किल नहीं, ओवल होता है। और आप ये तो जानते ही हैं कि रेफ्रिजरेटर में सेटिंग कर सकते हैं चीज़ों को ज़्यादा ठंडा या कम गर्म रखने के लिए। और कभी अगर ये सेटिंग ख़राब हो जाए तो या तो फ्रिज में बर्फ़ जमने लगती है, या फिर इसके विपरीत चीज़ें जल्दी जल्दी गलने लगती हैं, यानी उनमें डीके होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो धरती अभी सूर्य से जिस पाथ पर, जिस दूरी पर है, कुछ ऐसी ही सेटिंग है जहां डीके वाला प्रोसेस फास्ट है, इसीलिए लोगों की आयु कम है। पर सतयुग में पहले तो धरती का पोल शिफ्ट होगा, दूसरे वो जिस पाथ पर रोटेशन और रिवोल्यूशन करेगी वो सूर्य से उस डिस्टेंस पर होगा जहां से डीके या क्षय होने की स्पीड कम हो जाएगी, यानी अब की तुलना में डीके धीमे धीमे होगा, तो अपने आप ही लोगों की आयु बहुत ज़्यादा होगी। यही ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, सौरमंडल और भूमंडल सब में भगवान कल्कि के द्वारा किए जाने वाला बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये तो पूर्णतया सच है कि परमात्मा आए ही हैं धरती पर, धरती की एनर्जी को राइज करने, उच्च करने, और इसके लिए वो ब्रह्मांड में एक बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन करेंगे। सतयुग में जल, वायु और वातावरण, भूमि, अंतरिक्ष सब प्रदूषण रहित, स्वच्छ और निर्मल होंगे, और मनुष्यों की चेतना भी उच्च स्तर की होगी। सोचिए, जो सोलर फ्लेयर्स, स्ट्रोम्स इंटरनेट को उड़ा सकती हैं, सैटेलाइट्स को मिटा सकती हैं, तो क्या वो मनुष्यों की चेतना में कंपन नहीं करेंगी, उन्हें झकझोरेंगी नहीं? वैसे सब लोग जागृत नहीं हैं। मनुष्यों का बहुत बड़ा समुदाय जो आसुरी गुणों में लिप्त है, कली की माया में ट्रैप है, वो सतयुग आने से पहले ही धरती के एनर्जी एरिया से बाहर हो जाएगा। हमने पहले ही बताया है कि हर चेतना अपने आप में एक फ्लेम है, ईश्वर की चेतना का पूर्ण प्रतिबिंब है, उसमें शक्ति है स्वयं को जगाने की। पर यह भी सच है कि ज़्यादातर लोग संसार के राग द्वेष में ही डूबे रहते हैं, उन्हें आत्म जागृति से कोई अर्थ या प्रयोजन नहीं है, तो उनके लिए सोलर फ्लेयर्स का भी कोई महत्व नहीं है। सोलर फ्लेयर्स भी उनकी ही मदद करेंगी जो आत्म जागृति के पथ पर हैं, अपनी सोल कॉन्शियस को उच्च करने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, उच्च भावनाओं और विचारों को धारण करते हैं।
तो सोलर फ्लेयर्स तो चेतना को जागृत करेंगी ही। इसके अलावा अब धरती सूर्य से उस निश्चित दूरी और विशेष पथ पर रोटेशन और रिवोल्यूशन करेगी जो मनुष्यों की चेतना को जागृत तो करेगी ही, साथ ही धरती पर डीके क्षय का प्रोसेस डिले होगा, धीमे धीमे होगा, जिससे मनुष्यों की आयु अपने आप ही बढ़ जाएगी। मनुष्य तन और मन दोनों से स्वस्थ, प्रसन्न होंगे और प्रेम और करुणा के भावों से ओतप्रोत रहेंगे। वाकई भगवान धरा पर आ गए हैं। भले ही वो प्रत्यक्ष ना दिख रहे हों सबको, पर उनका प्रभाव आप समझें। इस समय धरती पर परमात्मा मनुष्य के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। परमात्मा तो सच में आ गए हैं और वो धरती पर डिवाइन एरा का सूर्य अवतरित करेंगे। हरिओम।